स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा किसी न किसी विवाद को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद यूपी में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन और धरने की खबर देखने को मिली। यहां तक कि उनके सर के ऊपर इनाम तक रखा गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जातिवाद को लेकर दिए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। अब उनके इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। दरअसल देश भर में रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर छिड़े विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य कहता है मैं सर्वभूति हूं। रूप कुछ भी रहे, योग्यता एक है, ऊंच नीच नहीं है। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए हैं। भ्रम दूर करना है। वहीं मोहन भागवत के इस बयान के बाद राजनीति के तमाम बड़े नेताओं ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। रामचरितमानस की चौपाई के बहाने जातिवाद के मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से संजीवनी मिल गई है। दरअसल भागवत ने भारतीय समाज में जातिवाद पर बयान देते हुए कहा कि पंडितों ने सभी श्रेणी बनाई। अब मौर्य ने इस बयान को धर्म के ठेकेदारों की कलई खोलने वाला बताते हुए कहा, अब रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी बोले, यदि ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। वहीं इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि क्या बिहार और यूपी में विपक्षी पार्टियों ने पिछले चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत और उससे निपटने की काट ढूंढ ली है। राजनीतिक पंडितों की माने तो कुछ हद तक सच है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी भगवा दल की सबसे बड़ी विरोधी है। इन तीनों पार्टियों को लगता है कि बीजेपी के उभार के पीछे हिंदुओं का उसके साथ एकजुट हो जाना है। इसलिए अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो इस एकजुटता को तोड़ना होगा। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक बिहार में अगड़े पिछड़ों का मुद्दा उछलने और यूपी में रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी की ओर से रोजाना बयान दिए जाने के पीछे यही रणनीति अपनाई जा रही है। इसके जरिए हिंदू समाज में बिखराव करके दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को दूसरी जातियों से भिड़ाने की कोशिश है, जिससे अगले आम चुनाव में बीजेपी को हिंदुओं की एकजुट शक्ति का फायदा न मिल सके। इसी सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में जातियों गणना करवाई जा रही है, जिसके नतीजे सामने आने पर दलितों, पिछड़ों को ज्यादा हक देने के नाम पर हिंदू समाज को एकजुट होने से रोका जा सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।